रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनी सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जय सिया राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। इसके बाद कथा आरंभ होती है अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ है वन। यहाँ से भगवान अपनी वन लीला शुरू करते हैं। वन में आकर भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे साधु संतों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए क्या क्या नाना प्रकार के कार्य भगवान करते हैं, इसकी चर्चा अरण्य कांड में है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा, जिस प्रकार मैंने भगवान श्री राम का और भरत जी का चरित्र तेरे को सुनाया, ज्ञानी लोग उसको प्रेम पूर्वक सुनकर ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करते हैं, परंतु जो संशय युक्त बुद्धि है वो इस बात कर जानकर भी हरि में प्रेम नहीं कर पाती, तो उनका न्यास निश्चित है। अब भगवान देवी पार्वती को बताते हैं कि अब मैं अरण्य कांड की वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको पहले भी सुनकर आप मोहित हो गई थी। इस बार इस कथा को बड़ा ध्यान से श्रवण करना। देवी पार्वती जब सती रूप में थी तो भगवान राम को वन वन सीता जी के लिए भटकते देखकर भगवान की माया में मोहित हो गई थी। उसी कारणवश देवी सती को अपनी देह का त्याग करना पड़ा और दोबारा हिमालय राज पर्वतराज हिमालय के घर पे पार्वती रूप में दोबारा जन्म लेना पड़ा। इस कथा को हमने पहले जाना। यहाँ पर शिव कथा सुना रहे हैं। कहते एक बार श्री राम और सीता जी वन में एकांत स्थान पर अकेले बैठे हैं और राम जी सीता जी के लिए सुंदर पुष्पों से आज गहने बना रहे हैं। राम जी सीता जी को अपने हाथों से बनाकर पुष्पों के कानों के कुंडल बनाकर डालते हैं, पैरों के पायल बनाकर डालते हैं और सुंदर आभूषण बनाते हैं पुष्पों से, और देवी सीता को निहार रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। यही इस लीला को जब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत देखता है तो वो इस लीला को देखकर मोहित हो जाता है। अरे ये श्री हरि ब्रह्म है, ये तो अपनी पत्नी का इस तरह श्रृंगार कर रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है। मैं नहीं मानता। सबके समझाने पर भी जयंत श्री राम की परीक्षा लेने के लिए, उनके बल की परीक्षा जानने के लिए वहां से कौवे का रूप बनाकर चल पड़ता है।
जयंत कौवे का रूप धरकर देवी सीता के पैरों के ऊपर अपनी चोंच मारकर खून निकाल देता है। देवी सीता जो साक्षात माया है, वो उसका असली रूप पहचान लेती हैं, जगत जननी हैं। अरे ये तो सारा संसार मेरा पुत्र रूप है, ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। और देवी सीता जयंत द्वारा की गई इस दुष्घटना को भी क्षमा कर देती है और श्री राम से कुछ नहीं कहती। यहां मां के हृदय की बात आती है। केवल मां ही इतनी विनम्र है कि अपनी संतान द्वारा कटु वचन बोलने पर भी माता हमेशा मुस्कुराती है। अगर संतान अपनी मां को ऊंचे स्वर में बोलता है, बुरा भला कह देता है, तो मां पता क्या कहती है? शायद इसको कोई काम का बोझ होगा, शायद कहीं और से परेशान होकर आया होगा, वो कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानती। माता का हृदय ऐसा है, अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए उसके हृदय में हमेशा दया और प्रेम ही है। मां जयंत की इस घटना के बारे में श्री राम से नहीं कहती और मन ही मन उसको क्षमा कर देती है। ऐसा मां का स्वभाव है। माता हर वक्त अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है, हर वक्त उस पर करुणा करती है। आज ऐसे ही सीता मैया जयंत को अपना पुत्र रूप जानकर उसको क्षमा करती हैं, अपने मन में ये बात नहीं लाती। माता का स्वभाव। पर आज संसार के अंदर माता तो माता वाला व्यवहार कर रही है, लेकिन संतान मां के साथ संतान वाला व्यवहार नहीं करते। देखने में तो ये भी आया है कि संपत्ति का क्लेश होने पर अपनी माता के संस्कार पर भी पुत्र नहीं जाता। क्या वो अपनी माता का ऋण उतार सकता है? संसार किस दिशा में जा रहा है। और एक मां है, पुत्र कैसा भी व्यवहार करे, ना ही उसके मन में उसके लिए कभी घृणा आती है और ना ही कभी अपने पुत्र के लिए बद आशीष निकलती है। मां के ऊपर एक सुंदर सा भजन। हो कितनी अच्छी है, हो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, ओ माँ, हो माँ, ओ माँ। हो ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, हो तू फुलवारी है हो माँ, ओ माँ, हो माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है हो, कितनी शीतल है हो, न्यारी न्यारी है हो माँ, ओ माँ, हो माँ, ओ माँ। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, वो न्यारी न्यारी है। माँ की समान, माँ की कोई उपमा है ही नहीं। माँ जयंत को क्षमा कर देती है और भगवान श्री राम को इस घटना का नहीं बताती। माँ सीता का रुधिर निकलकर श्री राम के चरणों को स्पर्श करता है। तभी भगवान देखते हैं, सीते
ये क्या हुआ? भगवान तो सब जानते हैं, देख लेते हैं ये किसने किया। और तभी भगवान अपनी कुशा में से एक सीख निकालते हैं और उसका एक बाण बना लेते हैं, उसी को मोड़कर एक तीर बना लेते हैं और उसको जंत के पीछे छोड़ देते हैं। ब्रह्म मंत्र द्वारा उसको अभिमंत्रित करके उसको जंत के पीछे छोड़ देते हैं। जंत भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते अपने असली रूप में आके अपने पिता देवराज इंद्र के पास जाता है। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लो, क्या हुआ? सारी घटना बताता है कि मैंने वन क्षेत्र में जाकर देवी सीता के चरणों के ऊपर चोंच मार दी और उनको चोट लगी। आज जयंत को अपने पिता यमराज के समान लग रहे हैं। चला जा यहां से, जो तूने दुष्ट कार्य किया है, तुझे मेरे पास भी जगह नहीं है। पिता भी उसको अपने घर से निकाल देते हैं। पिता का ऐसा व्यवहार देखकर आज जयंत दौड़ा हुआ ब्रह्मा जी के घर पे जाता है। हे ब्रह्मा जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो तूने कार्य किया है ना, एक ब्रह्मास्त्र तो मेरे प्रभु श्री राम ने छोड़ा है, दूसरा मैं छोड़ दूंगा, निकल जाए यहां से। आज जयंत ना पिता के पास ठिकाना पाता है, ना ब्रह्मा जी के पास उसको शरण मिलती है। वो सोचता है अब भगवान शिव की शरण में जाता हूं। भगवान शिव के पास जाकर प्रणाम करता है, प्रभु बचाइए, बचाइए। भगवान शिव तो जानी जान है, वो जानते हैं कि वो दुष्ट यहीं पर आ रहा है। आज भगवान अपना त्रिशूल उठा लेते हैं, त्रिशूल उठाकर बोलते हैं, तू राम का द्रोही है, तेरे को मेरे पास तो क्या त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो भी उसको धुतकार कर वहां से निकाल देते हैं। ये कथा श्री रामचरितमानस में, ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? जो जीव अपनी मां का अपराध करता है उसको संसार में कहीं भी शरण नहीं मिलती। जो अपनी माता का निरादर करता है, माता का अपमान करता है और अपनी माता पर हाथ उठाता है, उसको इस संसार तो क्या त्रिलोक के अंदर कोई भी देवता उसको शरण नहीं देता, उसको कोई बचा नहीं सकता। यहां से गोसाई तुलसीदास जी हमें ज्ञान देते हैं कि हमें अपनी माता पिता का हृदय से सत्कार करना चाहिए और माता के पापी को, मात से अपराध करने वाले को तो पूरे संसार में भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब हर तरफ से हार गया, टूट गया, तो जयंत भागता जा रहा है, भागता जा रहा है और उसकी ऐसी दशा देखकर देवी सीता को ही उस पर दया आ जाती है। अपने नेत्रों से भगवान के मुख की ओर देखती है, मुख से कह तो नहीं रही कि जयंत को, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, लेकिन भगवान राम देवी सीता के भाव को जानते हैं। तभी नारद जी को वहां भेज देते हैं। नारद जी जयंत को भागता हुआ देखकर, अरे रुको, क्यों भागते जा रहे हो? जयंत कहता है, मैं रुक नहीं सकता, मेरे पीछे श्री राम का ब्रह्मास्त्र लगा है, मैं जैसे ही रुकूंगा ये मेरे प्राणों को हर लेगा। अरे तू रुक, मेरी बात सुन, जब तक तू मेरे पास है तेरे कोई अस्त्र कुछ नहीं कह सकता। संत अगर भगवान संतों को ना बताते, ना संतों को बनाते, तो मुझे लगता है कि सृष्टि में जितने अपराध जीव करता है शायद उसको कभी कोई क्षमा नहीं कर सकता, उसको कोई शरण नहीं दे सकता। केवल संत ही हैं जो अपने ज्ञान द्वारा और अपनी कृपा द्वारा ईश्वर से भी जीव को उसकी क्षमा माफ करवा देते हैं। नारद जी जयंत से सारी बात सुनते हैं और जयंत को कहते हैं, जा तू कृपालु श्री रामचंद्र जी की शरण में जा, उन्हीं के चरणों को पकड़ ले और उन्हीं की शरण में जा, वो ही तेरे को क्षमा करेंगे। संत से ज्ञान प्राप्त करके आज जयंत
श्री राम की चरण में जाकर प्रणाम करता है और अपनी भूल की क्षमा मांगता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उससे पूछते हैं, जयंत, पहले क्या करने आया था जो अब दोबारा आया है? प्रभु, तब मैं आपके प्रभाव को देखने आया था। मैं जानना चाहता था कि आपका क्या प्रभाव है। देख लिया? तो देख लिया क्या तुमने प्रभाव? प्रभु क्षमा, देख लिया। तो अब क्या करने आया है? प्रभु, अब मैं आपके स्वभाव को जानने आया हूं। प्रभु मुस्कुराकर उसको एक आंख से एक अक्षी करके छोड़ देते हैं, एक आंख उसकी फोड़ देते हैं। कहते हैं जो पाप जयंत ने किया उसकी सजा तो मिलती थी कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन देवी सीता के प्रार्थना करने पर और उसकी क्षमा मांगने पर उसको एकाक्षी करके प्रभु छोड़ देते हैं। जो माता पिता का अपमान करता है वो अगले जन्म में कान्हा पैदा होता है। इसके बाद भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि अब इस वन क्षेत्र में सब हमारे प्रभाव को जान गए हैं, अयोध्या के भी पास हैं, अयोध्या वासियों को हमारे स्थान का ज्ञान है, बार बार कोई ना कोई यहाँ पर आता रहेगा, अबे हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर इस स्थान को छोड़ने के विचार से श्री राम आज अत्रि ऋषि से मिलने के लिए जाते हैं। अत्रि ऋषि को प्रणाम करते हैं और अत्रि ऋषि भगवान राम को देखकर उनकी स्तुति करते हैं। वही महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी देवी सीता को अपने साथ कुटिया के भीतर ले जाती हैं। आज अनसुईया जी जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं और इसी धर्म को धारण करके उन्होंने तीनों देवों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वही आज देवी सीता के साथ अपने पति धर्म की चर्चा कर रही हैं। अनसुईया जी कहती हैं, हे देवी, आप तो पतिव्रत धर्म की एक साक्षात उदाहरण है, मैं आपको क्या शिक्षा दूंगी, पर फिर भी मैं आपको अपने जीवन में जो कुछ पाया है उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगी। अपनी पति की सेवा से ऊपर एक स्त्री के लिए और कोई धर्म नहीं है, और जिस आपत विपत्ति के अंदर, जिस परिस्थिति के अंदर हे देवी तुमने अपने पति का साथ दिया है, ये सबसे बड़ी उदाहरण है अपने पतिव्रत धर्म को निभाने की। बहुत तरह से देवी सीता की प्रशंसा करती हैं, कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। हो धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो बुध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम,
सिया राम जय धीरज, जय राम। अपने धैर्य की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, जो दुख में आकर साथ देते हैं, इन चारों की परीक्षा तभी होती है। उसके बाद देवी अनसुईया बताती हैं कि पति चाहे कैसा भी हो, पति वृद्ध हो, पति कलेशी हो, अंगहीन हो, कैसा भी हो, अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है उसको नाना प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। सुहपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सरल शब्दों में देवी अहिल्या अनसुईया देवी सीता को बड़े सरल शब्दों में स्त्री धर्म बता रही हैं कि हर स्त्री का केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। स्त्री अपने तन द्वारा, अपने मन द्वारा और अपने वचनों द्वारा अपने पति के चरणों की सेवा करे, यही स्त्री का धर्म है। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए और किसी भी प्रकार के जप तप साधन की जरूरत नहीं है। यदि स्त्री केवल इस नियम को अपने जीवन में अपना ले तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्ञान स्त्री धर्म के लिए देवी अनसुईया द्वारा बताया गया। यहाँ पर भगवान राम अत्रि ऋषि से वहाँ से जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ? आप सभी आज्ञा आपके अनुसार ही चलती है, पर आप मेरे को पूछ रहे हैं तो अवश्य ही आप आगे वन क्षेत्र में जाकर दीन दुखियों के, संतों के दुखों को दूर कीजिए। जिस कारणवश आप इस संसार में अवतार लिया है, आप उस कार्य को पूर्ण करें। अत्रि ऋषि भगवान से एक और चीज़ मांगते हैं, हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा बनी रहे कि हर वक्त आपका नाम सिमरन मेरी जीभा पर चलता रहे। इसके बाद भगवान राम चित्रकूट से चलते हैं और आगे वन क्षेत्र की यात्रा शुरू करते हैं। मार्ग में विराध नाम का एक राक्षस आता है जिसका भगवान राम वध करते हैं। आगे चलकर शरभंग ऋषि जी का आश्रम आता है। शरभंग ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने अपने जप तप और तपस्या द्वारा आज ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है और उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ है। शरभंग ऋषि को ब्रह्मलोक से एक विमान लेने के लिए आया है। जैसे ही विमान शरभंग ऋषि के पास पहुंचता है, उनकी कुटिया के बाहर, तभी उनको एक शिष्य आकर बताता है, गुरुदेव, वन क्षेत्र में अयोध्या नंदन रघुकुल वंशज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसी दिशा की ओर आ रहे हैं और आपकी कुटिया के आगे से ही जाएंगे। वहां पर ब्रह्मा जी द्वारा भेजे हुए विमान खड़ा है जो उनको कह रहा है
कि आपने अपनी तपस्या द्वारा इंद्र पद को प्राप्त किया है और आप इंद्र बन गए हैं। आइए महाराज, आप सदैव इस विमान में पधारिए और इस आनंद को प्राप्त किए। आज आपको अपने तप का फल मिल गया है। परंतु शरभंग ऋषि जैसे ही श्री राम के आने की बात को जानते हैं तो वो आज उस विमान में आए हुए देवताओं को मना कर देते हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे जीवन भर के पुण्य का फल ये विमान नहीं है, मेरे जीवन के पुण्य का फल तो अभी आने वाला है। मेरी कुटिया के पास श्री राम आने वाले हैं और मुझे उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। यही मेरे परोपकार का, यही मेरे पुण्य का फल है। आज शरभंग ऋषि उस स्वर्ग के राज्य को मना कर देते हैं और श्री राम के दर्शनों के आगे हर चीज को छोटा मानते हैं। तभी श्री राम शरभंग ऋषि की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। श्री राम इस सारे दृश्य को पहले से ही देख रहे हैं और शरभंग ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि शरभंग आज श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है, आज अपने हाथों में वो जल पकड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु, जितना इस जीवन में मैंने पुण्य किया है, तप किया है, परोपकार किया है, धर्म किया है और कोई भी शुभ कार्य मेरे द्वारा हुआ है, वो मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। शरभंग ऋषि अपने सारे जीवन की पूंजी को राम जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। यहां एक सूत्र आता है कि हमें भगवान को क्या अर्पण करना है। भगवान को जब भी अर्पण करना है, जो हमारे पास सबसे उत्तम है, हम उसी को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें। दान करते हैं, दान का पुण्य श्री राम को अर्पण करें। दया करते हैं, उसका पुण्य भी श्री राम को अर्पण करें, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन की असली पूंजी है। और जो हमारी पूंजी है वही तो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। बाकी जो अर्थ हमारे पास है, ये तो प्रारब्ध द्वारा ईश्वर ने ही हमको दिया है। जो पहले से ही उसका दिया है, उसको हम भगवान को क्या अर्पण करेंगे। ऐसा भाव शरभंग जी का श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण जी उनके मुख की ओर दे रखे हैं। शरभंग जी श्री राम को आज भीतर जाने के लिए नहीं कह रहे। वहीं पर श्री राम कुटिया के बाहर खड़े हैं और शरभंग ऋषि इधर उधर से जाकर, हे प्रभु, आप यहीं पे रुकिए, और लकड़ी को इकट्ठा करते हैं। कभी वहां से जाकर समीधा लेकर आते हैं, कभी उधर से जाकर समीधा लेकर आते हैं और उस समीधा से एक चिता को तैयार कर लेते हैं। अपनी योग अग्नि द्वारा उस चिता को जलाकर उस पर बैठ जाते हैं। हे प्रभु, श्री राम के सामने ही शरभंग ऋषि उस चिता के ऊपर बैठ जाते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप आज मुझसे कुछ मांगिए। शरभंग ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही मुझे अपने दर्शन का लाभ दे दिया, इसके बाद मैं आपसे क्या मांगूं। पर फिर भी हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हर समय आपको लक्ष्मण सहित, देवी सीता सहित, यही मेरे हृदय में मैं आपको हमेशा आपके चरण कमलों के मैं दर्शन पाता रहूं। आपकी भक्ति में मैं हमेशा लीन रहूं और मेरे जीवन में कोई भी इच्छा ही ना रहे। भगवान तथास्तु कह के शरभंग जी को ये आशीर्वाद देते हैं। तभी शरभंग अपने योग अग्नि द्वारा अपनी उस देह को भस्म कर लेते हैं। ऐसे भक्त शरभंग मुनि की कथा, उसके बाद भगवान राम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर वो वन क्षेत्र में हड्डियों का ढेर देखते हैं।
हड्डियों का ढेर देखकर भगवान राम बड़े उदास हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये हड्डियां किसकी हैं। तो जो ऋषि कुमार वहां पर घूम रहे हैं वो बताते हैं, हे प्रभु, ये जितनी हड्डियां हैं ये सब ऋषियों की और संतों की है। राक्षस यहां पर आते हैं, जब संत यहां पर यज्ञ और तप करते हैं वो उनके यज्ञ को विध्वंस करके और उन संतों को भक्षण कर जाते हैं और ये हड्डियां बच गई हैं। तब श्री राम एक प्रण लेते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस वन क्षेत्र को राक्षसों से वहीन कर दूंगा। श्री राम आगे चलते हैं। वहां पर अगस्त जी के एक सुजान शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण मुनि से मिलते हैं। सुतीक्षण मुनि जो अगस्त जी के शिष्य हैं और श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वन में। सुतीक्षण जी श्री राम की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगस्त जी के शिष्य हैं और ये वन में अगस्त जी की कुटिया के अंदर क्यों नहीं हैं, यहां पर एक कथा आती है। कहते हैं सुतीक्षण जी जब अगस्त मुनि के आश्रम में मुनि की सेवा करते थे तो एक बार मुनि अगस्त को किसी कारण से 2 दिन के लिए वहां से जाना पड़ा। जब अगस्त जी 2 दिन के लिए वन क्षेत्र से गए तो सुतीक्षण जी को अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कह गए। अगस्त मुनि के ठाकुर हैं शालिग्राम जी। सुतीक्षण, मैं 2 दिन के लिए किसी कार्य से कहीं दूसरे वन में जा रहा हूं, तुम मेरे ठाकुर जी की नियम से सेवा करना, शालिग्राम जी की सेवा करना, उनको तिलक लगाना, उनको स्नान करवाना, उनको भोग लगाना और उनकी पूजा अर्चना करना। सुतीक्षण मुनि जैसा गुरुदेव कहकर गए हैं वैसा ही कर रहे हैं। मुनि के आश्रम के बाहर एक बड़ा सुंदर वृक्ष लगा है जामुन का, और बड़े मोटे मोटे रसदार जामुन को देखकर आज सुतीक्षण जी के मन में आता है इन जामुन को खा लो। बड़ा प्रयत्न करने पर जब वो जामुन तो हाथ नहीं पहुंचता तो वो शालिग्राम जी को पत्थर समझकर उठाकर जामुन पर दे मारते हैं। बार बार उठाते हैं, बार बार मारते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार मारते हैं और नदी के अंदर शालिग्राम जी जाकर गिर जाते हैं। अब सुतीक्षण जी बड़े भयभीत हैं, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। गुरुदेव आएंगे, अपने ठाकुर के बारे में पूछेंगे, तब मैं क्या करूंगा। कहते हैं एक सुंदर सा जामुन लेते हैं, उसके ऊपर तिलक लगा देते हैं, वैसा ही सजा देते हैं और उसी की पूजा शुरू कर देते हैं। गुरुदेव देखते हैं आज जब जामुन को तिलक लगाते हैं तो जामुन दब जाता है, रहस्य खुल जाता है और अगस्त मुनि सुतीक्षण जी को बोल देते हैं, तूने मेरे प्रभु को फेंक दिया, जा, जब तू मेरे प्रभु को साथ लेकर आएगा तब ही मैं तेरे दर्शन करूंगा। कहते हैं संत की डांट भी एक वरदान है। सुतीक्षण जी को वरदान मिल जाता है अगस्त मुनि से कि तू मेरे प्रभु को मेरे पास लेकर आएगा, अर्थात तू एक दिन प्रभु के दर्शन करेगा और जब तू मेरे प्रभु को मेरी कुटिया में लेकर आएगा तब मैं तेरे अपराध को क्षमा कर दूंगा। सुतीक्षण मुनि आज वन में प्रतीक्षा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। उनको सूचना मिलती है कि वन क्षेत्र में श्री राम आ रहे हैं और शायद यहीं किसी मार्ग से ही आएंगे। सुतीक्षण जी कभी पूर्व की दिशा में भागते हैं, सोचते हैं श्री राम इस मार्ग से आ रहे हैं। ध्यान आता है नहीं, वो तो पश्चिम से आ रहे हैं, फिर वो पश्चिम दिशा की ओर दौड़ते हैं।
पश्चिम में दौड़ते दौड़ते श्री राम को ना पाकर कभी वो दक्षिण की ओर दौड़ते हैं, कभी फिर पूर्व की ओर जाते हैं, कभी उत्तर की ओर जाते हैं। दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। हे राम हे राम हे राम, हृदय के अंदर हे राम की निरंतर ध्वनि चलती है। और मेरे प्रभु राम तो जो श्री राम का नाम लेता है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बीच में चौराहे पर बैठ जाते हैं। कोई सी भी दिशा से मेरे प्रभु आएंगे तो इस चौराहे पर तो आएंगे ही ना, ऐसा सोचकर कई दिन बीत जाते हैं और उसी चौराहे पर श्री राम नाम की धुनी लगाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अपने हृदय के अंदर ध्यान में आज अपने प्रभु राम के दर्शन पा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री राम वृक्ष की ओट में छुपकर सुतीक्ष्ण जी के इस सारे प्रेम भाव का आनंद ले रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी अपने हृदय कमल के अंदर अपने प्रभु की छवि को निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कटल के छिलके की जैसे कंडे होते हैं वैसे सुतीक्ष्ण जी के रोम छिद्र खड़े हो गए हैं श्री राम की छवि को अपने हृदय के अंदर धार कर। श्री राम अब उसकी प्रतीक्षा को खत्म हुआ जानकर सामने आ जाते हैं अपने भगत के। आवाज मारते हैं सुतीक्ष्ण जी उठिए, पर मुनि आज अपने नेत्र नहीं खोल रहे क्योंकि हृदय कमल के अंदर श्री राम की छवि को वो खोना नहीं चाहते और ध्यान कहीं और है नहीं। जब ऐसी परिस्थिति श्री राम उनकी देखते हैं तो सुतीक्ष्ण जी के हृदय में से अपनी उस छवि को ओझल कर देते हैं और चतुर्भुज नारायण की छवि बना देते हैं। लेकिन भक्त जिस छवि से प्रेम करते हैं उसी के अंदर ही आनंद पाते हैं। आज चतुर्भुज नारायण के दर्शन सुतीक्ष्ण जी अपने हृदय कमल में पा रहे हैं। खुश होने की बजाय वो विचल हो गए, उनका हृदय व्याकुल हो गया कि मेरे प्रभु राम कहाँ गए, और अपने नेत्रों को खोल देते हैं। जैसे ही अपने नेत्रों को खोलते हैं और अपने सामने श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ भार्य सीता के दर्शन करते हैं, डंडे की तरह चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु प्रणाम। श्री राम अपने सुजान भक्त को जानकर मुनि सुतीक्ष्ण को उठाकर अपने हृदय के साथ लगा लेते हैं। सुतीक्ष्ण जी बड़े आदर सहित श्री राम लक्ष्मण जी और देवी सीता को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। कंद मूल फल खिलाते हैं और नाना प्रकार से भगवान का धन्यवाद करते हैं, श्री राम की स्तुति करते हैं। आज भगवान अपने भक्त को कहते हैं मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो जो वर चाहो मुझसे आज मांग लो। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं हे प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे ना ज्ञान है, ना मैंने कभी तप किया है, ना मैंने कभी वेद शास्त्रों को पढ़ा है। मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूं, जो आपको उचित लगे आप मुझे वो दे दो, मैं क्या जानता हूं। श्री राम उनके प्रेम को, उनकी मीठी वाणी को जानकर उनको तमाम यज्ञों का फल देते हैं, तमाम वेदों का फल देते हैं, बहुत प्रकार से उनको आनंद आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आपने मुझे इतने कुछ दिया, अब एक इच्छा मेरी भी है, मैं भी आपसे मांग लूं। अच्छा, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ भान नहीं है क्या मांगना, और अभी कह रहे हो कि मेरी भी एक इच्छा है, मैं कुछ मांग लूं। प्रभु अपने भक्त के भाव को देखकर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु हूं तो मैं अज्ञानी, परंतु अभी आपने मेरे को कहा ना कि तेरे को सभी ज्ञान दे दिए, तेरे को सभी वेदों का ज्ञाता बना दिया, तो मेरे को आपके आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त हो गया, और अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो मेरे मन में कुछ आपसे मांगने की इच्छा प्राप्त हो रही है। भगवान मुस्कुराकर
लक्ष्मण और देवी सीता की ओर देखते हैं और अपने भक्त की चातुरता को देखकर, प्रेम पूर्वक चतुरता को देखकर हृदय से प्रसन्न होते हैं। मांग लीजिए, आज आपका जो चीज चाहे मांग लो। सुतीक्षण जी श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण को धारण करके मेरे हृदय कमल में हमेशा निवास कीजिए। मैं जब चाहूं मैं आपके दर्शन कर सकूं, मैं जब चाहूं आपके रूप के दर्शन करूं, मैं जब चाहूं आपके नेत्रों के दर्शन करूं, मैं जब चाहूं आपके चरण कमलों के दर्शन करूं। और प्रभु, आप बिना कारण ही मेरे हृदय में निवास करना। वो क्यों? कल को मैं कोई जप ना करूं, मैं कोई तप ना करूं, तब भी आप प्रभु मेरे हृदय कमल से दूर नहीं जा सकते। मुझे ऐसा वरदान चाहिए। प्रभु मुस्कुराते हैं, तथास्तु। ऐसा ही वरदान सुतीक्षण मुनि को भगवान देते हैं। क्यों मिला सुतीक्षण जी को ये वरदान? क्यों सुतीक्षण मुनि पर ऐसी कृपा कि चाहे तो अपने जीवन में मेरे को याद कर या ना कर, फिर भी मैं तेरे हृदय कमल में हमेशा विराजमान रहूंगा? क्योंकि सुतीक्षण मुनि की व्याकुलता, आतुरता, प्रभु को पाने के लिए उनका प्रयत्न। कथा में तो सिर्फ इतना है कि कभी वो पूर्व की तरफ जाते हैं, कभी वो पश्चिम की तरफ जाते हैं। अगर गहराई से इसका अर्थ समझा जाए तो कहते हैं, कोई ऐसा कोना सुतीक्षण जी नहीं छोड़ा, कोई भी इस धरा का उन्होंने कोना नहीं छोड़ा, कोई भी संसार का, इस त्रिलोकी का कोई नियम नहीं छोड़ा जो उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शनों को पाने के लिए धारण ना किया हो। सारा जीवन वो उनकी बाट निहारते हैं कि मेरे राम कभी इस मार्ग से आ रहे हैं और मेरे राम कभी उस मार्ग से आ रहे हैं। उसके बाद गुरु का संकल्प कि जब तू मेरे प्रभु को लेकर मेरे पास आएगा तब तू मेरी कुटिया में आना, तब मैं तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। तूने मेरे भगवान को मेरे से दूर किया है, तू ही मेरे भगवान को मेरे पास लेकर आएगा। संत का संकल्प। अगर हमारे गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं तो वो दीक्षा नहीं देते, वो अपने मन में संकल्प करते हैं कि आज मैं इस शिष्य की जिम्मेवारी लेता हूं और मेरा ये संकल्प है कि मैं इसको इस भव सागर से पार लगाऊंगा। गुरु के ऊपर भार चढ़ता है अपने शिष्य को बनाने का। ऐसे ही अगस्त मुनि जी ने संकल्प लिया कि तू मेरे प्रभु को मेरे पास लेकर आना। ऐसे संतों की और हमारे गुरुओं की हम पर कृपा है, वरना ये साधारण जीव ना तो भक्ति कर सकता, ना कोई सत्कर्म कर सकता। एक साधारण जीव व्यास गद्दी पर बैठकर श्री राम कथा सुना रहा है, श्रीमद् भागवत का पान करवा रहा है, ये किसी गुरु का संकल्प ही है, वरना एक साधारण जीव तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरुओं को प्रणाम, गुरु चरणों में बार बार प्रणाम, ऐसे गुरु की कृपा। इसके बाद सुतीक्षण जी भगवान राम कहते हैं, अब हम आगे वन की ओर चलते हैं। सुतीक्षण जी सोचते हैं कि प्रभु आए हुए हैं और मेरा असली कार्य तो भी शेष रह गया। प्रभु, मैं भी बहुत देर से इस कुटिया में बैठा बैठा थक गया हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ ही चलूं। मार्ग में मेरे गुरु अगस्त मुनि का आश्रम है, मैं उनके दर्शन कर लूंगा। बहुत दिन हो गए गुरु की चरणों की सेवा नहीं की। चलिए, आज भगवान राम फिर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा चतुर भक्त है, कोई अफसर जाने नहीं दे रहा, बड़ा भाग्यशाली है। सुतीक्षण जी श्री राम, लखन और सीता सहित वन में उनके साथ साथ जा रहे हैं। मार्ग में अगस्त मुनि जी का आश्रम आता है। हे प्रभु, ये मेरे गुरु का आश्रम है, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप इनके दर्शनों का लाभ भी प्राप्त कर लें। श्री राम ने तो वैसे भी
अगस्त मुनि जी के आश्रम में जाना था। कहते हैं प्रभु आप यहाँ रुकिए, मैं अपने गुरुदेव को जाकर आपके आने की सूचना देता हूँ। अगर श्री राम पहले ही चले गए तो गुरुदेव कहेंगे तू थोड़ा ना लेकर आया है, ये तो अपने आप ही आए हैं, अरे इस मौके को कैसे जाने दूं। भागकर सुतीक्ष्ण मुनि गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आज मैं आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से प्रभु को साथ लेकर आया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को साथ लेकर आया हूँ। अयोध्या के कुंवर राजा दशरथ के पुत्र अपने भाई लक्ष्मण जी सहित और देवी सीता सहित आपके दर्शनों के लिए आश्रम के बाहर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही अगस्त जी अपने प्रभु श्री राम के आने की सूचना जानते हैं, दौड़कर भागकर कुटिया के बाहर जाकर श्री राम लखन और सीता जी का स्वागत करते हैं और उनको आदर सहित अपने आश्रम अपनी कुटिया के अंदर ले आते हैं। आज अगस्त जी बहुत प्रकार से श्री राम की स्तुति करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मेरे जन्मों के तप को फल दे दिया। आज आप अपने दर्शनों द्वारा मेरे सारे तप को पूर्ण कर दिया। इससे उत्तम फल की मैं कामना नहीं कर सकता था। यहां पर अगस्त जी श्री राम को एक बाण देते हैं, एक तीर देते हैं। ये कौन सा तीर है? कहते हैं ये वो तीर है जो राजा रघु ने धारण किया था रावण का वध करने के लिए। यहां पर कथा आती है कि राजा रघु ने रावण को मारने के लिए तीर कब धारण किया और क्यों धारण किया। कहते हैं भारद्वाज मुनि उन्होंने अपने तप द्वारा एक विमान बनाया, पुष्पक विमान भारद्वाज मुनि ने अपने तप द्वारा विमान बनाया, जो 4 मंजिल का विमान था। उसकी खासियत थी जितने मर्जी यात्री आ जाएं वो अपने रूप को उसी प्रकार बड़ा कर लेता था और उसके बाद भी उसमें एक सीट खाली रह जाती थी। ऐसा उस विमान का गुण था। भारद्वाज मुनि उस विमान को राजा रघु को उपहार स्वरूप दे देते हैं। राजा रघु उस विमान को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उस विमान को राजा रघु जो देवताओं के खजांची हैं कुबेर को उपहार स्वरूप दे देते हैं। अब कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, इस बात का चहुओर पता चल जाता है कि कुबेर के पास ऐसा विमान है जिसके अंदर जितने मर्जी अपनी मन की गति द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार वो बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है और फिर भी उसमें एक सीट खाली बच जाती है। रावण का सौतेला भाई है कुबेर। जब रावण को इस बात का पता चलता है कि कुबेर के पास ऐसा विमान है तो वो कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर देता है, उसका विमान छीन कर ले जाता है। अब कुबेर जी बड़े उदास होते हैं, वो राजा रघु के पास जाते हैं। रघु जी आपने मेरे को उपहार दिया था, उस उपहार को रावण मेरे से लूट कर ले गया। ऐसा किया, मेरे उपहार को लूटने का साहस रावण के अंदर। राजा रघु तभी एक तीर धारण करते हैं, मैं अभी एक बाण के साथ रावण को मार दूंगा। तभी ब्रह्मवाणी होती है, हे रघु ये आपके मारे से नहीं मरेगा, इसको वरदान है, इसको तो साक्षात नारायण ही आकर मार सकते हैं। आपके ही कुल के अंदर श्री हरि अवतार लेंगे, तब रावण का वध होगा। वो वान जो राजा रघु ने अपने तीर पर चढ़ाया था, उस वान को ब्रह्मा जी ले लेते हैं और अगस्त मुनि को दे देते हैं। मुनिराज आपकी कुटिया में अयोध्या नंदन रघुकुल नंदन श्री राम आएंगे,
भगवान जब मनुष्य रूप धारण करके इस धरा पर आएंगे तब आप ये वान उनको दे देना और इसी वान द्वारा रावण का वध होगा। आज ये वही वान है जो अगस्त मुनि श्री राम को देते हैं। वहां से अगस्त मुनि से भगवान राम पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आगे का मार्ग बताइए और अब हमें कहां पर रहना चाहिए। अगस्त मुनि भगवान श्री राम को दंडक वन के अंदर पंचवटी नामक स्थान बताते हैं। हे प्रभु, आप दंडक वन के अंदर पंचवटी नामक स्थान है, वहां पर आप कुटिया बनाकर रहिए। बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ी शीतल सुंदर सुगंधित वहां पर वायु चलती है। वहां के पशु पक्षी बड़े आनंद देने वाले हैं और वहां पर बहुत तरह के राक्षस हैं और आपके कार्य में आपको आराम मिलेगा क्योंकि स्वयं ही राक्षस वहां पर आते रहेंगे और आप उनका वध करते रहेंगे। अगस्त मुनि द्वारा उस स्थान को जानकर श्री राम मुनि को प्रणाम करके भाई सहित आगे दंडक वन की ओर निकल पड़ते हैं। मार्ग में गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। उसके बाद दंडक वन पर श्री राम पहुंचते हैं। गोदावरी नदी के निकट बड़ा रमणीय स्थल है जहां पर भगवान राम अपनी पर्णकुटी बनाकर भाई व पत्नी सहित रहते हैं। यहां पर वन में लक्ष्मण जी आज भैया राम से 5 प्रश्न पूछते हैं। बड़ी ध्यान से सुनने वाली कथा है। आज लक्ष्मण जी अपने भाई राम से 5 प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, पहला प्रश्न है ज्ञान क्या है, दूसरा प्रश्न है वैराग्य क्या है भैया, तीसरा प्रश्न है माया किसको कहते हैं, चौथा प्रश्न है भक्ति से क्या होता है और 5वां प्रश्न है ईश्वर और जीव में क्या भेद है। भैया, मैं सर्व प्रकार इस ज्ञान को जानना चाहता हूं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं और अपने सेवक पर कृपा करते हुए मुझे कृपया इन 5 प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान राम आज लक्ष्मण के माध्यम से हम सभी को इस बात का ज्ञान करवाते हैं। सबसे पहले भगवान उत्तर देते हैं कि माया क्या है। भगवान ने कहा मैं और मेरा, तू और तेरा। जब तक ये बात हमारे मन में है कि ये मैं हूं और ये मेरा है और ये तुम हो और ये तुम्हारा है, तो समझ लो यही माया है। जहां तक हमारी सोच जाती है सब माया है। जहां पर मैं अरु मोर तोरते माया, जेही बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। हे लक्ष्मण, इस माया के अधीन होकर, मेरे और तेरे के अधीन होकर ये दृष्टि और मन जहां तक जाता है ये सब माया है। हम मन ही द्वारा बहुत चीज़ों को अपना बना लेते हैं
और मन ही द्वारा बहुत चीज़ों को दूसरों का समझ लेते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया है। और ये माया भी दो रूप वाली है। कथा में आता है जगत जननी सीता जी भी तो माया है। तो फिर वो माया है तो ये माया कैसे है? कहते माया दो प्रकार की है। एक माया है विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। विद्या माया वो माया है जिस विद्या द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। अविद्या माया वो है जो हमें मैं और मेरे, तू और तेरे में ले जाती है और जीव को ईश्वर से विमुख कर देती है। वो अविद्या माया है। इसके बाद भगवान ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान का अर्थ समझाते हैं। कहते हैं सभी को एक रूप में देखना और उसी प्रकार सभी का मान सम्मान करना। हर जीव जंतु जड़ के अंदर ईश्वर को जानना, यही ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। सभी के अंदर समान रूप से ब्रह्म के दर्शन को करना ही ज्ञान है। अर्थात हमें किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये गरीब है, ये अमीर है, ये सुंदर है, ये क्रूप है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। ईश्वर की नज़र में सब एक समान है और सबके अंदर ब्रह्म दृष्टि से देखना ही ज्ञान है। तीसरा प्रश्न है वैराग्य। कहते विराग क्या है? जिस जीव ने अपने द्वारा सब सिद्धियों को पा लिया और सिद्धियों को त्याग कर दिया, वो वैराग्य है। साधारण दान, साधारण चीजें वैराग्य नहीं है। जब जीव अपनी सिद्धियों का भी त्याग कर दे, वो वैराग्य है। जीव और ईश्वर में क्या भेद है? जो जीव माया के बस में होकर अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानता, नित्य स्वरूप जीव का क्या है? ईश्वर। जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, अर्थात जो ईश्वर को नहीं जानता, वो जीव है। और जो जीव जो कर्म अनुसार, जो अपने कर्मों के अनुसार बंधन और मोक्ष को देने वाले हैं, माया से परे हैं और माया के प्रेरक हैं, वो ईश्वर हैं। जीव क्या है? जीव वो है जो अपने असली स्वरूप को नहीं जानता, वो जीव है। यद्यपि भगवान कहना जा रहे हैं अगर जीव अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को जान ले तो जीव ही ईश्वर है। और ईश्वर जो हमें हमारे कर्मों अनुसार सुख और दुख, बंधन और मोक्ष देने वाले हैं और माया से परे और माया को चलाने वाले हैं, माया के प्रेरक हैं, वो ईश्वर है। हे प्रभु, भक्ति क्या है? कहते धर्म के मार्ग पर चलने से वैराग्य आता है, योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। हे भाई, ये सब तो धर्म ज्ञान की बातें हैं, परंतु वो चीज जो मुझे प्रसन्न करती है, वो वस्तु जिसे पाकर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, वो भक्ति है। हर वो कार्य जिससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएं, वही भक्ति है। और वो कौन सा कार्य है? यहां पर गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो जीव अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ मुझको पूजता है, फल की इच्छा किए बिना, वो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। यहां पर ईश्वर कह रहे हैं हर वो कार्य जो अपने कर्मों को करता है, वो भी मेरी भक्ति है।
जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो भी मेरी भक्ति है, जो अपने गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करता है ये भी मेरी भक्ति है, जो विषयों से वैराग्य करता हुआ धर्म के मार्ग पर चलता है और धर्म से प्रीत करता है ये भी मेरी भक्ति है। संतों के चरणों में प्रीत करने वाला मेरी भक्ति कहलाती है। मन, वचन, कर्म द्वारा जो मेरा ही भजन करता है वो मेरी भक्ति है और उससे मैं प्रसन्न होता हूं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ प्रेमा। गुरु पित मात बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो मुझे ही अपना गुरु माने, मुझ में ही अपने पिता के दर्शन करे, मुझे ही अपनी माता माने, मुझे ही अपना बंधु और देवता माने, सब कुछ मुझी में जानकर और मेरे चरणों में प्रीत रखे, वही भक्ति है। आज श्री राम ने भक्ति का सबसे सुंदर और सबसे सरल मार्ग बताया है। हमें कोई भी घर को छोड़कर ध्यान में बैठकर माला को हाथ में पकड़कर कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तू अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ फल की इच्छा को त्याग कर अपने हर धर्म में, अपने हर रिश्ते में, हर अपने भाई बंधु भाव में मुझ ही को जानकर और मेरे चरणों में नित्य प्रीत को लगाई रख, यही भक्ति है। यहां भगवान राम भाई लक्ष्मण को उसके 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लक्ष्मण श्री राम को नाना प्रकार से नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। कहते हैं भैया मेरी प्रीत आपके श्री चरणों में ऐसी ही बनी रहे, ऐसी मुझ पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद वहीं पर पंचवटी में रावण की बहन सूपनखा का आना होता है। सूपनखा जब पंचवटी के अंदर सुंदर पर्णकुटी को देखती है और श्री राम के सुंदर रूप की ओर देखकर आकर्षित हो जाती है। श्री राम के रूप की ओर आकर्षित होकर वो बहुत सुंदर एक नारी का रूप धर लेती है और पर्णकुटी में आकर भगवान राम के पास आ जाती है। आज तक मैंने इस धरा पर ऐसा सुंदर पुरुष नहीं देखा। शायद इसीलिए विधाता ने मुझे अब तक कुंवारी रेखा है। मैंने 3 लोक और 14 भुवन घूम ली, मुझे आज तक मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं दिखाई दिया जो मेरे लायक हो। पर परंतु आज तुमको देखकर मुझे ऐसे लग रहा है शायद तुम मेरे लिए बने हो। शायद तुम, आज भी सूपनखा श्री राम को देखकर कह रही है कि शायद तुम्हें भगवान ने मेरे लिए रचा है। शायद तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष इस संसार में नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई नारी इस संसार में नहीं है। शायद यही विचार कर विधाता ने आज ये संजोग रचा है। शूर्पणखा श्री राम से क्या वार्ता करती है और श्री राम आगे क्या करते हैं, इस कथा की चर्चा हम कल करेंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हर हर महादेव। महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।